हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड एजुकेशन के क्लास में गाइडेंस, मीनिंग ऑफ गाइडेंस के बारे में हम बात करेंगे। गाइडेंस, निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गाइडेंस है क्या। ठीक है, निर्देशन का अर्थ है, सबसे पहली बात, निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना, अर्थात निर्देश देना। किंतु निर्देश आदेश से भिन्न होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि निर्देश आदेश नहीं है, उससे भिन्न होता है। आदेश में क्या होता है? अधिकार होता है, और निर्देशन में क्या होती है? सलाह। आदेश में व्यक्ति अपने पावर से क्या कहता है कि आपको ये काम करना ही है, ये क्या होगा? आदेश, निर्देश। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो ये सलाह। इस तरह से निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से होता है। एक बात। दूसरी बात, यह सहायता किन क्षेत्रों में दी जा सकती है? नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, अनुभवी व्यक्ति द्वारा अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, या तो ज्ञानी व्यक्ति भी हो, अनुभवी व्यक्ति भी हो, और उस क्षेत्र का वो ज्ञान रखता हो, अनुभव रखता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति नैतिक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक क्षेत्र में किसी भी अन्य को यह सहायता या सलाह दे सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में आप, किसी भी क्षेत्र में आप व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, अगर व्यक्ति आपसे सलाह मांगता है तो। अगर कोई व्यक्ति आपसे सलाह नहीं मांगता है तो उससे सलाह नहीं देनी चाहिए। बगैर उसकी इच्छा के आप उसको सलाह भी ना दें और ना ही सहायता करें। जब एक माँ और बेटे का संबंध अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो माँ बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वह रोने लगता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को भी उसके द्वारा मांगने पर ही आप अपने ज्ञान और अनुभव से उसको सलाह दे सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं बौद्धिक रूप से। लेकिन अगर बहुत गहराई से इसको समझा जाए तो अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली जो सहायता है उसको ही क्या कहते हैं? निर्देशन। निर्देशन की जो परंपरा है वो अतीत काल से चली आ रही है। भारत हो या विश्व हो, सभी जगह निर्देशन की परंपरा अतीत काल से चली आ रही है। एक प्राचीन परंपरा है, प्रक्रिया है। आज की प्रक्रिया नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया आधुनिक समय से वर्तमान समय की बात छोड़ें, अति प्राचीन काल में भी जब अच्छे भौतिक संसाधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे, तब भी एक व्यक्ति दूसरे को निर्देशन या सलाह दिया करते थे। समय के साथ इसका स्वरूप क्या होता है? चेंजेबल होता रहता है, रूप बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है, अपना स्वरूप बदलता है। भारत में भी अति प्राचीन काल से निर्देशन की परंपरा पाई जाती है। और यह आप अगर भारत के प्राचीन काल या अति प्राचीन काल के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि लोग होते थे, साधु संत लोग जो होते थे, और अभिभावक जो लोग होते थे, ये समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, वह अन्य अपने से छोटों को, यहाँ छोटों से मतलब कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने से जो अपने बंधु बांधव होते थे, ये समाज के अन्य सदस्य होते थे, या परिवार के अन्य सदस्य होते थे, या संतान होती थी, उनको निर्देशन देने का काम करते थे। निर्देशन के द्वारा उनको क्या करते थे? सहायता देते थे। निर्देशन किसी व्यक्ति को निर्देश देना नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। निर्देशन क्या है? किसी भी व्यक्ति को निर्देश देना नहीं है, आदेश देना नहीं है, बल्कि निर्देश में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर क्या करता है? अपने विचारों को थोप देता है। निर्देश में क्या करता है व्यक्ति? अपने जो भी, निर्देश का मतलब है आदेश, तो निर्देश में व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पे क्या करता है? आरोपित कर देता है कि ये काम तो आपको करना ही है, निर्देश। लेकिन निर्देशन क्या है? निर्देशन एक क्रिया है, या समग्र रूप से देखें तो प्रक्रिया है, जिसमें दोनों ही पक्ष, यानी निर्देशन देने वाला और निर्देशन ग्रहण करने वाला,
दोनों ही समान रूप से क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। निर्देशन में समस्या का क्या होता है, समाधान नहीं किया जाता है। जो निर्देशन देने वाला होता है वो निर्देशन प्राप्त करने वाले की समस्या का समाधान नहीं करता है, बल्कि वह निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को समस्या के समाधान करने के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है। यानी व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपनी समस्या का स्वयं के द्वारा ही समाधान कर सके। तो निर्देशन इस प्रकार की सहायता है कि जिससे व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेते हुए खुद अपनी सहायता करते हुए, अपनी समस्याओं को देखते हुए, विचार करते हुए, उनका समाधान करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल हो सके। ठीक, अगर हम इसको और बिल्कुल इन शॉर्ट देखें तो निर्देशन का अर्थ व्यक्ति को उसकी क्षमता, योग्यता और अपने अंदर अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान कराना है। निर्देशन कैसी क्रिया या प्रक्रिया है? निर्देशन वह क्रिया अथवा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को स्वयं की क्षमता, स्वयं की योग्यता और स्वयं के अंदर अंतर्निहित शक्तियों का बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, ताकि वह अपने स्वयं के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और अपना जो एक सुनियोजित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्देशन क्या है। निर्देशन वास्तविक रूप से आदेश से भिन्न होती है और यह व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता मानी जाती है। अगर हम निर्देशन के अर्थ को अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में गाइडेंस शब्द से निर्देशन को व्यक्त किया जाता है, GUIDANCE, गाइडेंस का अर्थ होता है निर्देशन। तो निर्देशन में एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि निर्देशन को आप एक क्षेत्र में बांध के नहीं रख सकते हैं। व्यक्ति को नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवसायिक और इवन कह सकते हैं कि व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी, व्यवसायिक क्षेत्र से मतलब है आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, लेकिन इवन क्या है व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी, जैसे शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र या अन्य कोई भी क्षेत्र जिसमें व्यक्ति आपसे अपने ज्ञान और सलाह की अपेक्षा रखता है, उसको प्रदान करने का कार्य किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। इस तरह से आप देखते हैं कि निर्देशन जो है वो कैसी प्रक्रिया है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जो व्यक्ति होता है, जो निर्देश देने वाला व्यक्ति होता है, और एक वह व्यक्ति होता है जो निर्देश को ग्रहण करता है। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए निर्देश जब देते हैं, निर्देश का मतलब होता है आदेश, तो उसमें एक व्यक्ति आदेश देता है, दूसरा क्रियाशील होता है। लेकिन जब निर्देशन की बात की जाती है तो निर्देशन वह क्रिया या प्रक्रिया मानी जानी चाहिए जिसमें दोनों पक्ष यानी निर्देशन देने वाला, निर्देश और निर्देशन में थोड़ा अंतर रखिएगा, निर्देश और निर्देशन, ठीक है। तो निर्देशन देने वाला और निर्देशन ग्रहण करने वाला, ये दोनों लोग क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यानी दोनों ही कह सकते हैं कि फिजिकली एक्टिव होते हैं, मेंटली भी एक्टिव होते हैं और उनकी वर्किंग भी एक्टिव पॉइंट में पहुंच जाती है। यानी शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी, व्यवसायिक रूप से भी, नैतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से जो भी दो पक्ष हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, वह क्रियाशील हो जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण, दोनों ही पक्ष क्रियाशील होते हैं। निर्देशन में सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमने बतलाई है, निर्देशन में समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। निर्देशन देने वाला जो व्यक्ति है
वो निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति की या ग्रहण करने वाले व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं करता है, बल्कि क्या करेगा, वह उस निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या करेगा, समस्या समाधान करने के योग्य बनाने का प्रयास करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, इस योग्य बनाते हैं कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान करना सीख सके, और ना सिर्फ समस्या समाधान करना सीख सके बल्कि समस्याओं का समाधान करे भी, और अपने जो निर्धारित लक्ष्य है, जो भी उसने जीवन में लक्ष्य बनाया है, चाहे वह नैतिक लक्ष्य हो, चाहे कोई आध्यात्मिक लक्ष्य हो, चाहे कोई व्यवसायिक लक्ष्य हो, चाहे कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हो, उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। समस्या का समाधान नहीं करना है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को समस्या के समाधान करने के योग्य बनाना है। कैसे बनाना है, व्यक्ति को उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी योग्यता, जो उसकी शैक्षिक योग्यता है, और उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन सबको बाहर लाना है, उनका उसको ज्ञान कराना है कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ये बात करने में सक्षम हो, तुम किसी से कम नहीं हो। सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करना है, तुम किसी से कम नहीं हो बल्कि तुम ये काम कर सकते हो। सबसे पहले उसके मन में ये बात डालनी है। तो क्षमता, योग्यता और उसकी शक्तियों का उसको ज्ञान कराना है, और उसकी समस्याओं का समाधान आप नहीं करेंगे, वो स्वयं ही ढूंढेगा कि इसका क्या समाधान। आप केवल सलाह दे सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन समाधान वो स्वयं करेगा। स्वयं निर्णय लेना है उसको कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, और उसको समाधान करना है अपनी समस्या का स्वयं के द्वारा। और ये सिखाना ही क्या होता है, ये सिखाना ही वास्तविक रूप से निर्देशन कहलाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।